है भरा नहीं जो भावों से बहती, जिसमें रसधार नहीं। वह हृदय नहीं, वह पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो भाइयों, जिन लोगों को अपने देश से प्रेम नहीं है, वे किसी के नहीं हो सकते, क्योंकि सबसे पहले सर्वोपरि है देश, उसके बाद बाकी सारी चीज़ें आती हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो अभी हाल की घटना है एक। मैं बस में यात्रा कर रहा था, तो एक लड़के ने कहा कि ये जो अभी भर्तियां चालू हुई हैं आर्मी की, अग्निवीरों की, पुलिस में तो बड़ी परेशानियां हैं। लोगों को बुला रहे हैं सिर्फ मरने के लिए, ऐसा कहा गया। मैंने उससे कहा कि भाई एक बात बता, मैं तुझे एक बात बताता हूँ कि एक बार एक वृक्ष में आग लग गई, तो पंछी बोले, कुछ पंछियों ने कहा कि उड़ चलो। तो एक पंछी कहता है कि आग लगी इस वृक्ष में तो पंख हमारे साथ, फल खाए इस वृक्ष के बीट लथेड़े पात, आग लगी इस वृक्ष में तो जलो इसी के साथ। दूसरे ने ऐसा कहा तो उन सबको समझ में आ गया कि जिसके लिए जो है पूरा जीवन जिसकी शाखाओं में गुजारा है, जिसकी छाँव में रहे हैं, जिसने हमें सारे सुख सुविधाएं दी हैं, आज हम उसको आपत्ति में छोड़कर किस तरह से जा सकते हैं। और वो सारे के सारे पक्षी उसी में जल कर के नष्ट हो गए। तो ये चीज़ बहुत अहम है कि यदि आपकी कंट्री, आपके देश पर कोई दिक्कत, कोई भी समस्या पेश आती है, तो उसमें प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है कि वो अपने जान के समझ के कि मेरे देश के ऊपर आज आफत है, इस तरीके से उसको समझना चाहिए। और देश, ज़रूरी नहीं है कि देश के लिए सैनिक ही जान दें, ज़रूरी नहीं है कि जो स्पेशल फोर्सेस बनाई गई हैं और आर्मी बनाई गई है, आम नागरिक एक, जो मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, जो एक किसान भी है ना, जो एक बिजनेसमैन है, जो एक छोटा धंधा चलाता है, दुकानदार है या अन्य कोई भी है, मजदूरी करता है बेचारा, कोई भी हो, चाहे वो जिस हाल में रहता हो, यदि वो कुछ भी कर रहा है, कैसे भी जी रहा है, तो वो सिर्फ उस देश की बदौलत, जब तक उसके राष्ट्र की सीमाएं सुरक्षित हैं, तब तक उसका कारोबार, ज़मीन जायदाद, घर मकान, रिश्ते नाते, बाकी सभी सुरक्षित हैं। और यदि राष्ट्र सुरक्षित नहीं है, राष्ट्र सुरक्षित है, तो समझो कि सब नष्ट हो गया। आज की तारीख में मैं देखता हूँ कि अधिकांशतः लोग हिंदू और मुस्लिम वाली चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। अरे भाइयों, समझो इस बात को कि देश सर्वोपरि है।